सफर में जो मेरा टॉपिक है वो है पेशेंस एंड हार्ड वर्क। हम कहीं ना कहीं पेशेंस अपना खो बैठते हैं और हम इस बिजनेस से क्विट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो बिजनेस की शुरुआत करी थी 2018 में, इस बिजनेस से मैं जुड़ी थी और मैंने तब से लगातार इस बिजनेस में पेशेंस लग के काम किया। तो देखिए, सबसे मेन चीज जो होती है इस बिजनेस को करने का वो होता है पेशेंस। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा, हम शुरुआत तो बहुत मतलब एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, बट लेकिन जैसे जैसे हमारे दिन निकलते जाते हैं, हमारी एक्साइटमेंट ना वो धीरे धीरे हो जाती है, क्योंकि हमारे आगे वो चैलेंज आना स्टार्ट होते हैं। शुरू में क्या है, शुरू में हम हमारी फेस वैल्यू पे लोग बाग परचेज कर लेते हैं, बट लेकिन शुरू में वो लोग आपके साथ परचेज कर लेंगे, बट लेकिन आगे तक नहीं करेंगे। यहाँ कल तेजपाल सर ने भी बोला था, जीपी सर ने भी बोला था कि हम जो यूजर्स होते हैं वो हमारा कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, बट जो लीडर्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग टाइम तक हमारे बिजनेस में होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप जो पेशेंस होता है वो हर किसी में नहीं होता है। मेरे अंदर पेशेंस था, तो मैंने जो भी मेरे आगे चैलेंज आए, मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया और उन चैलेंजों को अपने आगे आने नहीं दिया। यहाँ पे क्या है, हमें अगर हमसे, क्योंकि ये बिजनेस है रिजेक्शन का, रिजेक्शन तो मिलेंगे ही। जितने जितने मतलब मैं यहाँ सभी के लिए बोलना चाहूंगी, जो जितने रिजेक्शन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा ना, उसका बिजनेस सबसे ज्यादा हाई होगा। तो मैंने भी बहुत सारे रिजेक्शन को झेला, मतलब लोगों की ना सुनी, क्योंकि जिन लोगों ने ना सुनने की आदत डाली है ना, वही यहाँ पे सक्सेस है। तो हमें ना सुनने की आदत डालनी होगी, हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप लगातार पेशेंस के साथ में लगातार काम करते रहिए। पर डे 2 मीटिंग्स तो आपको करनी ही करनी है, जिससे कि देखिए, अगर 10 लोगों को हमने बताया तो कम से कम 2 लोग तो हमारे साथ आएंगे। वही 2 लोग क्या पता आपके बिजनेस में आपको क्राउन बना जाए। तो यहाँ पे क्या है, आपको पेशेंस बहुत रखना है और लगातार हार्ड वर्क के साथ में काम करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल मिल जाए, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, डेमो दिखाना ही पड़ेगा, आपको पर डे मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, लोगों के रिजेक्शन आपको सुनने पड़ेंगे, लोगों की बहुत सारे आपको ताने भी सुनने पड़ेंगे कि आप किस बिजनेस में हो और ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हो। तो ये सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आती हैं बिजनेस में। तो जितने भी नए लीडर्स हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी, आप लगातार काम करते रहिए पेशेंस के साथ में, और हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, है ना। दीप्ति जी, एक एक सवाल आ रहा है मेरे मन में। मैं जानना चाहता हूँ, आपने इस बिजनेस को कहते हैं ना प्रैक्टिकली कब ग्राउंड पे काम करना स्टार्ट किया था? एक होता है हमने ज्वाइनिंग कर लिया बहुत टाइम से, लेकिन हमने काम नहीं स्टार्ट किया था। काम करना कब आपने एक्चुअल स्टार्ट किया, जब आप प्लान करने चले गए? मैंने सर, जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी उसके कम से कम 1 साल बाद मैंने ग्राउंड पर काम करना कोई स्टार्ट मुझे किया। मुझे ईयर बताइए, आपने इस साल में काम स्टार्ट किया था? मैंने जैसे मैंने ज्वाइनिंग जो करी थी वो अगस्त में करी थी, और लास्ट मतलब 2018 के दिसंबर मैंने काम करना स्टार्ट किया था। 2018 दिसंबर में? जी। ओके। तो आपको उसके बाद अंदाजा था जब आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया था, अंदाजा था हम 17,000 तक भी नहीं, पहुंच जाएंगे यहाँ पे? नहीं सर, उससे पहले जब मैं, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग बहुत पहले की 2017 की ज्वाइनिंग है, बट मैंने काम तब करना स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे मुझे जो दीदी है वो मुझे एक मीटिंग में लेके गई थी। तो वहां से मुझे फेथ आया था कि मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ, और वहां से मेरे ड्रीम निकले थे कि यही बिजनेस है जो मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस कर सकता है। नहीं, तब बिल्कुल मैंने बिल्कुल। देखो, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि आपके ड्रीम निकले, आपको वहां एक एक्साइटमेंट दिखा, आपको लगा कि यहाँ हो सकता है, आपने जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से स्टार्ट करने के 70,000 के सफर के बीच में शुरुआत में आपको नो डाउट चैलेंज आए होंगे, दिक्कत आई होंगी। क्या आपने सोचा था कि आज आज की तारीख 22 जुलाई में मैं आप हम सबके सामने हैं और आज आप 70,000 का पे आउट ले रही हैं? तो ये कभी आपने उस टाइम सोचा था कि यस मेरा कभी 70,000 भी आएगा, या सिर्फ चल रहे थे, काम कर रहे थे? नहीं सर, मैंने मीटिंग जब मैं गई थी ना, तो वहां से फेथ लेके आई थी कि मैं भी वहां पे लोगों के, जब मैं सुन रही थी ना कि मेरा चाय कितना है, मेरा चाय कितना है, तो वहीं से मेरे अंदर मतलब मेरे दिमाग में था कि मैं अगर इस काम को कर जाऊंगी तो मेरा भी चेक होगा। तो मुझे उम्मीद थी कि मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो इसीलिए आप काम करने स्टार्ट किए क्या? मैं क्या मानूं, हम पूरे जितने भी यहाँ टीम बैठे हैं, यहाँ तकरीबन हम 70 के करीब बैठे हैं लोग, हम सब जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ तक के सफर में आपकी जो मेन, जो कहते हैं ना हर किसी का अपना एक स्ट्रेंथ होती है, आपकी क्या बेसिक स्ट्रेंथ थी अपने इस सफर के अंदर?
क्या आप मानते हैं कि यस मैंने ये काम किए जिसके चलते आज हम यहाँ पहुंचे? सर देखिए, नो डाउट मेरे शुरू में बहुत मुझे चैलेंज भी आए। लोग जब जाती थी वहां लोगों को प्लान देने के लिए, तो कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि मुझे सुनने से पहले ही मुझे मना कर देते। तो मेरा मतलब मुझे बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ होती थी। बट लेकिन क्योंकि मुझे अपना ड्रीम याद था, मैं वहाँ मीटिंग में जब गई थी तो मैंने ड्रीम बना लिया था कि मैं यहाँ से ही कर सकती हूँ। तो मेरा जो ड्रीम था ना वो बहुत ज्यादा पेनफुल था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसने मना किया, मैं नेक्स्ट दूसरे के पास गई। तो इस तरीके से वहां पे बहुत सारे चैलेंज आए, ऐसा नहीं चैलेंज नहीं आए होंगे। लगातार मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि सर मैंने लगातार 1 महीने मीटिंग्स की थी और एक भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। हाँ, 1-2 प्रोडक्ट निकल जाते थे पर ज्वाइनिंग मेरे पे एक भी नहीं आती थी। फिर मैंने रुचि मैम को फोन किया था कि मेरे से ये बिजनेस नहीं हो रहा है। तब उन्होंने बोला था कि ऐसे नहीं, आप गलत कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे कुछ सिस्टम के बारे में बताया था, कुछ चीजें मुझे मतलब टूल्स वगैरह बताए थे कि आपको ये सारी चीजें करनी है, वहां से आपको चीजें निकल के आएंगी। तो ये सारी चीजें मैंने लगातार पेशेंस के साथ में की थी। अच्छा, मैं ये मान के चलूं कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो पेशेंस रहा है, यानी कि धैर्य रहा है। जी आपने धैर्य जी बना के रखा, लगातार काम करते चले गए, हार्ड वर्क आप काम करते करते चले गए, जिसके करके आज आप एज ए प्रेस्टीज के डायमंड हैं और आज इतना एक अच्छा अमाउंट आप ले रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, लोगों के पास पैसा नहीं है। आज की तारीख में लोगों की जॉब खत्म हो चुकी है। आज की तारीख में 15-20 हजार लोगों की इनकम तक रह गई है। इससे आगे बढ़ने का कोई चांस ले ही नहीं पा रहे। बिजनेस लगभग लगभग एंड की कगार पे आ चुके हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपकी अगर ये पे आउट आ रही है तो आई थिंक तो कि बहुत बढ़िया ये पे आउट है। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी। देखिए सर, यहाँ पे जितने भी सक्सेस होते हैं ना, हम लोग भी देखते हैं यूट्यूब पे, हम ज्यादातर वीडियो देखते हैं मोटिवेशनल। वो हमेशा यही बोलते हैं कि शुरुआत में आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना काम किए आपको सक्सेस मिल जाए। जो हम जितने भी जैसे कोई भी हमारा यूथ आइकॉन है या जितने भी सक्सेस है, हम उनको देखते हैं कि ये ऑडी Q3 चला रहा है या ये वहां पे घूमता है। तो हम उनके जो उन्होंने काम किया है ना, पैरों के छाले नहीं देखते हैं, बट लेकिन उनके आगे की जो कहानी है ना वो देखते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। मैं देखती हूँ शिवम गोस्वामी जी को, मैंने सुना था वो 5 प्लान पर डे देते थे, उन्होंने इस कदर काम किया था। तब आज वो 11 लाख रुपए महीने कमाते हैं। तो यहाँ पे काम तो हर किसी को करना पड़ेगा, लोगों की ना भी सुननी पड़ेगी, लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, आपको हर चीज सुननी पड़ेगी। तभी यहाँ पे क्या है, शुरू में तो बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस है, पर लेकिन जब आगे चैलेंज आते जाते हैं ना, तब यहाँ से क्विट कर दे ज्यादातर लोग। यहाँ पे या तो 5% से लेके 11% अगर उसने क्रॉस कर लिया तो वो बिजनेस कर जाएगा। पर लेकिन 5% से 11% में उसने कहीं मतलब अटक गया ना, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि 5 से लेके 11% जो होता है वो हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है। अगर ट्रेनिंग पीरियड आपने पार कर लिया ना, तो डेफिनेटली वो क्राउन जरूर जाएगा। बोलते भी हैं सर, जो होती है ना कामयाबी होती है ना, उसके बहुत पिता होते हैं, पर लेकिन जो संघर्ष होता है ना वो अनाथ होती है। ओह वाह, गुडनेस! ये बहुत बहुत सही बात बोली कि कामयाबी के तो बहुत से हाथ खुल जाते हैं अपनी उस कामयाबी के लिए। लेकिन जब आप संघर्ष में होते हैं, उस टाइम वो अकेले होते हैं, तो एक तरह से अनाथ ही होते हैं। लेकिन वो अकेला जो इस संघर्ष में खड़ा रहता है, डटा रहता है, पेशेंस के साथ काम करता रहता है, अपने हार्ड वर्क को नहीं छोड़ता। तो आज देखिए किस तरह से दीप्ति जी बात कर रही हैं और उसी तरह से हर कोई यहाँ कर सकता है, बशर्ते कि वो पेशेंस के साथ चलता रहे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद मैं आपको इजाजत दूंगा। 2022 अभी जुलाई चल रहा है, मैं जुलाई को ही पकड़ के चलता हूँ। 2022 जुलाई में अपने आप को आप कहाँ स्टैंड करती है? सर 2022 में एटलीस्ट जो मेरा चेक होगा, मैं अपने आप को बोलती भी हूँ और मैंने लिख भी रखा है मेरे वॉल पेपर पे भी कि मेरा जो चेक होगा एटलीस्ट 2 लाख पर मंथ होगा। मतलब एक क्राउन, साल के अंदर विद आप उम्मीद कर क्राउन, रहे हैं कि 2 लाख 2 लाख। विद जी क्राउन? सर। जी सर। वाह, गुडनेस! ये देखिए बहुत बड़ी बात है एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, वेस्टीज की, कि यहाँ पे लीडर एक साल की अपनी चीजें रखता है। और टू बी फ्रैंक मैं बात करूं, मैं समझ पा रहा हूं, मैं जान पा रहा हूं, और जितने भी लीडर्स हैं वो भी सब जानते हैं कि कोई अगर लीडर इस तरह से अपनी बात को रखता है और कहता है कि एक साल के अंदर मेरी ये चीज आने वाली है, तो डेफिनेटली उसकी आ रही होती है। दिक्कत सिर्फ इतना है कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि आने वाले एक साल के अंदर हम कहाँ स्टैंड करेंगे। और ये खासियत खासियत है इस बिजनेस की कि आप एक साल के अंदर अपने आप को स्टैंड करते हैं, विजुलाइज कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, आप ठान चुके होते हैं कि एक साल के अंदर हमको ये चाहिए। डेफिनेटली दीप्ति जी, आप जरूर यहाँ से जो आप चाह रही हैं आपकी इनकम आएगी।
जुलाई तक आपकी इनकम 2 लाख क्रॉस करेगी। आप सर इसी तरह से जितने भी यहाँ लीडर्स बैठे हैं, मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा 3 से लेके 5 साल आपको मांगती है। मुझे अभी 3 साल हुए हैं, मुझे 2 साल और देने हैं। 2 साल बाद आप मुझे देखना, जितने भी लीडर हैं यहाँ पर रुके रहेंगे वो तो मुझे देख ही लेंगे, जो नहीं रुकेंगे ना वो भी देख लेंगे। मेरा 2 साल के बाद आप चेक भी देखना, और जो मेरी लाइफ स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि वेस्टीज अब पूरी नसों में घुस चुका है। वेस्टीज के बिना अब कुछ भी नहीं है, और वेस्टीज जब तक है तब तक हम लोग हैं पूरी तरीके से। और मतलब इस तरीके से मेहनत करेंगे, क्योंकि मैंने लोगों की लाइफ स्टाइल को देखा है, जो प्राइवेट जेट में जाते हैं, ऑडी Q3 चलाते हैं अलग उनके, मतलब मैं तो उन्हें देख के मतलब वो हो जाती हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक तरीके से। तो यहाँ लोगों को, बहुत से लोग हैं जो जॉब में ही खुश है, वो अपनी मतलब तो सुबह जाते शाम को बस उसी लाइफ में खुश है। पर लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, हर किसी को मिलती भी नहीं है। अगर जिसको मिल भी जाती है ना, उसे गेन कर लेता है तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। जो गेन नहीं करता है ना, उसकी लाइफ वहीं सेट वहीं रहती है जो थी उसकी। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए।